हर महीने यही उलझन रहता है कि आखिर पैसे गए कहाँ, बचे हैं अकाउंट में मात्र 200 रुपये, इससे चलेगा कैसे? अभी सैलरी आने में तो 10 दिन बाकी है। हर घर का यही रोना है, ये सिर्फ आपका नहीं, ये मेरी कहानी है ना? तो देखो, मैं यही कहूँगी कि आप लोग अगर वीडियो में आ गए हैं ना तो एंड तक बने रहना, क्योंकि आज की वीडियो में वो जादुई, समझो जादुई ही है वो, जो मैं आप लोग को बताने वाली हूँ। और इस चीज़ को अगर जान गए और मेंटेन करने लगे और फॉलो करने लगे तो इसका फ़ायदा आप लोग को दुगना हो जाएगा और महीने के एंड में जो इस तरह का रोना धोना होता है ना, वो बंद हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बिना स्किप किए वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो प्लीज़ बहनों, अगर आप लोग देख रही हैं मेरे वीडियोज़ तो थोड़ा देख भी लीजिए, क्योंकि जिससे आप लोगों को बहुत कुछ मोटिवेशन मिलने वाला है ना? और सुन भी लेना, जिससे आपका फ़ायदा होने वाला है। चलिए वीडियो को पहले स्टार्ट कर लेते हैं। मैं कीचू मम्मा ब्लॉग्स में आप लोग का स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सभी को दिल से नमस्कार और राधे राधे जी। तो यहाँ पे ये रात का रूटीन मैं आप लोग से शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पे रात में आपने देखा कि सिलाई कंप्लीट की हूँ, क्योंकि बहुत ही अर्जेंट काम आए हुए हैं, तो इसी से समय निकाल के मुझे करना पड़ता है। अभी बहुत सारी सिस्टर और मेरी बहनों का कमेंट था कि दीदी आप बजट कैसे लिखती हो वो बताइए, आप कैसे घर खर्च संभालती हो वो बताइए। तो सिस्टर, आज की वीडियो में अगर आप आ गए हो और जुड़ गए हो तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आज मैं आप लोगों को मैं कैसे बजट बनाती हूँ, कैसे क्या करती हूँ, वो डिटेल में पूरा बताने वाली हूँ। और एक सिस्टर ने कमेंट किया था कि 11,000 की सैलरी है, 2 बच्चे हैं और ट्यूशन भी जाते हैं, क्या करूँ, कैसे घर संभालूँ? सिस्टर, अगर आप मेरी वीडियो को ध्यान से सुन रहे हैं और देख रहे हैं तो आपको भी आइडिया मिल जाएगा। तो देखिए, सबसे बड़ी बात होती है ना, बचत करने के लिए सबसे पहले तो हमें अपने कुछ ऐसे फिजूल खर्चे जो होते हैं ना, उनको ध्यान देना होता है। और मैं हर बार बताती हूँ आप लोगों को कि थोड़ी छोटी छोटी चीज़ों को आप ध्यान दीजिए, क्योंकि जनरली जो महिलाएं होती हैं ना, वो यही सोचती हैं कि इन छोटी छोटी चीज़ों में क्या ही बचत हम कर लेंगे। तो देखो, मैं आप लोग को बताती हूँ, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, मेरा भी यही सोच था बहुत पहले कि इस 50 रुपये में क्या हो जाएगा, 10 रुपये में क्या हो जाएगा, और मैं इस तरह से खर्च करते रहती थी। और वो खर्च जो है कब 500 रुपये में बदल जाती थी वो मुझे खुद पता नहीं, और 500 रुपये खत्म हो जाते थे। फिर धीरे धीरे वो चीज़ का मतलब कि रियलाइज़ हुआ और फिर मैं उस पर वर्क करने लगी। मैं नॉर्मल सी आप लोग को बात करती हूँ, 500 रुपये हम मार्केट लेके जाते हैं तो हमारे पास उसमें से कुछ ही पैसे बचते होंगे, 10 या 20 ही बचते होंगे। तो वो पैसे कैसे खर्च होते हैं ये हमें आइडिया भी नहीं चलता है, और कोई काम का काम भी नहीं होता है। तो सोचो, पैसे के ना हाथ पैर होते हैं, तो उस हाथ पैर को कैसे बांधना है वो ही टिप्स मैं आज आप लोग से शेयर करूंगी। और यहाँ पे देखिए, मैं ना टमाटर आज पकाना मतलब नहीं था, गैस पे बहुत लोग पका देते हैं ना चूल्हे पे, तो मैं हर दिन नहीं, मतलब कुछ कुछ दिन को नहीं करती हूँ। तो मैंने ना कढ़ाई में सरसों तेल दे करके टमाटर को उसी में अच्छे से थोड़ा सॉफ्ट करके भून लिया था, तो अच्छा सा रेडी हो गया था, जिससे टमाटर की चटनी बनाई हूँ। और यहाँ पे आलू और फूल गोभी की सब्जी बना रही थी। हर दिन तो रेसिपी शेयर कर ही देती हूँ जनरली, आज शेयर नहीं की हूँ। तो आप लोग कमेंट में बताना कि आप लोग कैसे बनाते हो। और यहाँ पे रोटी बना के आलू, मतलब उसमें आलू और नमक अजवाइन डाल के, मतलब आलू का पराठा जो बोल सकते हो, बच्चे को बना के दे दी हूँ। और चावल चढ़ाई हूँ और यहाँ पे जो है सब्जी रेडी कर रही हूँ। तो आज ना बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर है, इसलिए जितना वीडियो आप लोग को फास्ट दिख रहा है ना, मैं काम भी उतना ही फास्ट ही तरीके में कर रही हूँ। और बहुत सारी सिस्टर का कमेंट है कि मेरा रूम रेंट कितना है, मेरे हस्बैंड क्या करते हैं। तो सिस्टर, आप लोग मुझसे जुड़े रहिए, मैं धीरे धीरे सब आंसर दूंगी। और मेरा घर का किराया कितना है मैं इससे पहले भी बताई हूँ, और आज की वीडियो में एंड तक बने रहिएगा तो मैं बताने ही वाली हूँ, ठीक है? तो देखिए, यहाँ पे मैंने अपना फटाफट से जो है किचन का काम कंप्लीट किया, खाना वाना बना लिया। और जो है बर्तन भी, मतलब कढ़ाई भी खाली वाली करके मैं रात में ही धो लेती हूँ, जिससे कि मुझे सुबह जो है ना हड़बड़ ना हो। तो देखिए, एक गृहिणी को ये सभी चीज़ें ध्यान देनी चाहिए। खर्च जो है ना, वो एक ऐसा कीड़ा है जिसके घर में अगर आ जाए तो वो दीमक की तरह पूरा जो है ना ख़त्म कर देता है। तो और हमें पता भी नहीं चलता है कि हमारे पैसे गए कहाँ, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है कि हमारे घर के अंदर जो छेद पड़ा हुआ है, जिससे जैसे पानी रिसता है ना, वैसे ही हमारे पैसे जो हैं उसमें से फिजूल होकर के चले जा रहे हैं। अगर एक गृहिणी इस चीज़ों को ध्यान दे देना तो उनके पति के जो पैसे हैं ना, वो डबल होने में से कोई भी नहीं रोक सकता है। क्योंकि हम गृहिणी, हम हाउस वाइफ भी अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हम जो है ना महीने के एंड में ज़्यादा नहीं कहूँगी तो 500 रुपये भी बचा सकती हैं। और सालाना अगर उस चीज़ को जोड़ लो तो आप खुद ही बताओ कि आप कितना बचा लेते हो। बस बशर्ते आपको इतना ध्यान देना है
है कि आपको 50 रुपये हो या 20 रुपये हो, उसकी वैल्यू को समझना है। एक समय मैं भी नहीं समझी हूँ, तभी ये तरीके मुझे आज समझ में आए हैं। देखो, जब ठोकर लगती है ना, तभी किसी चीज़ के बारे में हम समझते हैं। तो देखो, वो चीज़ तो वो गलतियाँ मैंने शादी के पहले की थी, लेकिन उसके बाद मैंने उस चीज़ को संभाला, हर चीज़ किया, और कैसे किया वो मैं इस वीडियो के एंड में बताऊंगी। एक एक चीज़ आप लोगों को इस वीडियो में मिलने वाला है। एंड में नहीं, इसी वीडियो में बीच में मिल जाएगा आपको, लेकिन वीडियो में बने रहना होगा। मैं हर एक चीज़ बताऊंगी, मैं कैसे एक एक रुपये का हिसाब लिखती थी, कैसे उसका फ़ायदा हुआ है, और आपको भी होगा। ये आप लोग इस वीडियो को कमेंट में करके भी जाओगे, मुझे पता है, और इसका फ़ायदा बहुत होने वाला है। देखो, जो गलती मैंने किया है ना, वो आप मत करो। सैलरी कम है उससे कुछ नहीं होता है, सैलरी कम से बचत नहीं होती है या ज़्यादा से। समझदारी से घर अगर चलाएंगे, खर्च को चलाएंगे, तभी जा करके हमारी बचत जो है वो निश्चित हो पाएगी। तो उसके लिए सबसे पहले हमें बजट बनाना होता है। बजट अगर बनाना आप सीख जाओगे ना, हर महीने का, आप 1 महीने बनाओ पहले, उसके बाद देखना उसका जादू क्या होता है। मैंने कहा ना जादू, सच में वो जादू ही है। जहाँ 200 नहीं बच रहे थे, वहाँ 2000 बचेंगे, अगर आप ये दिमाग लगा लो। हाँ, जिनकी सैलरी कम है उनकी कम बचेगी, जिनकी सैलरी ज़्यादा है उनकी ज़्यादा बचेगी, लेकिन सैलरी मेंटेन नहीं करता है हमारी बचत को। हमारी समझदारी और हमारी चालाकी ही इस चीज़ को मेंटेन रखता है, और अपने काम में पूरा ही आपको ध्यान देना है। और यहाँ बजट में आप लोग को आगे बढ़ाती हूँ। देखिए यहाँ, तो देखिए यहाँ पे मैंने अपना अगस्त का जो है आपको बजट बना के दिखा रही हूँ। मैं ऐसे ही लिखती हूँ, हाँ, लेकिन थोड़ा डिफरेंस मिलेगा। मैं इस तरह से लिखती हूँ, और बहुत सारी बहनें हैं जिन्हें समझने में दिक्कत हो जाए, इसलिए मैंने इसे हिंदी में लिखने की कोशिश की हूँ। ठीक है, हिंदी में लिख रही हूँ, और इसमें मैंने हर चीज़ लिखा है जो हमें हर मंथली में ये सब चीज़ें की ज़रूरत होती है। तो देखिए, सभी के पास एक 5 रुपये की कॉपी और एक कलम होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारा बजट जो है ना निश्चित और मजबूत करके रखता है। जिन चीज़ों के बारे में हमें पता भी नहीं होता है और वो खर्चे यूं ही हो जाते हैं, तो देखिए आपको हम बताते हैं। सबसे पहले आपको तो जो है अपना मंथ का, जो जिस मंथ का आप लिख रहे हैं उसको जरूर लिखिए। यहाँ पे डेट को जरूर मेंशन कर दीजिए, जो भी डेट है, जैसे आज का डेट मान लो, कुछ भी है, उस डेट पे आपको लिखना है। जैसे सबसे पहले लिखना है घर का किराया। ठीक है, घर का किराया जो होता है वो सबसे मोटी रकम होती है हमारी। ठीक है, अब उसके बाद है गैस का बिल, मतलब गैस का खर्च, बिजली का बिल, राशन, सब्जी या फल। सब्जी और फल में दोनों ही चीज़ आएंगे हमारे। कभी कभी सब्जियां तो हमें डेली लगती हैं, लेकिन फल जो है हम कभी कभार ले लेते हैं। दूध का खर्च, पेट्रोल, मोबाइल रिचार्ज, टीवी जो हम रिचार्ज करते हैं, टीवी, या जिनके घर में वाईफाई है वो। संचय या निवेश, मतलब जो हम सेविंग्स के लिए रखते हैं, जिसमें हमारा LIC हो गया, या फिर SIP हो गया, या फिर आप बैंक में रख रहे हो। ठीक है, कुछ भी। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हो गया दवा का खर्च, उसके बाद EMI, रोजाना के खर्च, स्कूल का फ़ी या कॉलेज का फ़ी या ट्यूशन का फ़ी। देखिए, सभी जरूरी नहीं है कि सभी फैमिली की खर्च जो है एक जैसे हैं, पर ये खर्च सभी फैमिली के एक जैसे होते हैं। किसी के बच्चे बड़े हैं तो कॉलेज जा रहे हैं, बच्चे छोटे हैं अभी स्टार्टिंग से स्कूल फ़ी उनका होगा, बच्चे ट्यूशन भी जाते होंगे, ट्यूशन का फ़ी भी होगा। तो इस तरह से पहले तो आपको अपना एक बजट प्लान कर लेना है। ठीक है, इस तरह से ही मैं लिखती हूँ और यही चीज़ मैं आपको बताई हूँ। अब आपने घर किराया दिया, उसको लिख दीजिए और टिक आउट कर दीजिए। ठीक है, गैस का बिल भरा, उसको भी टिक आउट कर दीजिए, और यहाँ पे लिखिए, उस राशि को लिखिए, जो भी आप पे कर रही हैं उसको लिखिए, और वहाँ डेट भी डालिए। ठीक है, मान लीजिए कि आपने राशन लाया। ठीक है, जैसे कि राशन मैंने 3000 का लाया। ठीक है, कब लाई हूँ? 3 अगस्त को लाई थी। आज ये 12 अगस्त को वीडियो जा रहा होगा, 13 अगस्त को, लेकिन राशन मैंने लाया है 3 अगस्त को। ठीक है, इस तरह से करके आपको जो है यहाँ पे डेट डाल देना है, जिससे आपको राशन कब से स्टार्ट किया है वो भी यहाँ पे आ जाएगा, और टोटल जो भी जिसको पैसे दे रहे हैं वो भी यहाँ पे आपको मेंटेन रहेगा। आप 1 महीना करके देखो, आपको इसका फायदा इतना पता चल जाएगा कि इसका फायदा होता क्या है। आप महीने के एंड में कहते हो ना कि अकाउंट में 500 रुपये भी नहीं बच रहे हैं, आप ये करके तो देखो, फिर देखना इसका कमाल क्या होता है। आपको पता चलेगा कि आपके 500 रुपये क्यों नहीं बच रहे हैं, और आपके बचे हुए पैसे वो कहाँ जा रहे हैं। उसके बाद सब्जी हो गया, सब्जी का और फल का। तो ये जो बजट है इसमें आपको पहले निर्धारित करना होगा कि आपको 3000 में ही राशन लेना है, सब्जी में आपको 1000 से 1500 खर्च करना है। दूध का जो हर महीने का बिल आता है वो आप लिखिए, मान लीजिए आपका 1500 आता है, 1500 लिखिए। मेरा 750 लगता है तो मैं 750 लिखती हूँ। पेट्रोल का सबका अलग अलग खर्च होता है, किसी को 1000 लगता है, किसी को 2000, किसी को 3000, किसी का 5000 भी होता है। ये बजट जो है ये सभी लोग फॉलो कर सकते हैं। देखो, बोलते हैं ना, सैलरी निश्चित नहीं करता है बजट को, घर को बजट के हिसाब से चलाना वो निश्चित होना चाहिए। समझदारी से चलाएंगे तो सैलरी कम ज़्यादा हो ये कोई मायने नहीं होता है। जिनकी सैलरी कम होगी उनकी खर्च भी कम होंगे, उनका खर्च उसी की तरह होगा, जिनकी सैलरी जैसी होती है वैसा खर्च होता है ना। तो पेट्रोल का खर्च हो गया यहाँ पे। उसके बाद हो गया मोबाइल का रिचार्ज। हर महीने हर घर में
2 से 3 मोबाइल का रिचार्ज होता ही होता है, ज़्यादा नहीं तो 2 मोबाइल का रिचार्ज तो जरूर होता है। एक हस्बैंड और एक वाइफ के पास में तो मोबाइल जरूर होते हैं, बच्चों का मैं बाद में ही गिनूंगी, लेकिन 2 मोबाइल का खर्च तो जरूर होता है। तो 2 मोबाइल का रिचार्ज अगर हम पकड़ लेते हैं तो यहाँ पे हमारा 800 रुपये बनता है। ठीक है, 2 महीने का रिचार्ज, 2 लोगों का रिचार्ज बता रही हूँ, 800 रुपये हो गए। उसके बाद टीवी है तो 300 रुपये का मैक्सिमम रिचार्ज होगा। उसके बाद हो गया वाईफाई, अगर आप लगाए हुए हो तो वाईफाई का तो जहाँ तक मैं जानती हूँ 4 महीने या 6 महीने पे एक ही बार हम रिचार्ज करते हैं, 2200 2300 या डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं, बहुत तरह तरह अलग अलग के हैं, तो वो भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद आता है संचय या निवेश, जो हम LIC कर रखे हुए हों, SIP हो, या बैंक में रखते हैं, या रेकरिंग किए हुए हैं, या फिर हम पॉलिसी बाजार में कहीं तो हम सेव कर रहे हैं ना पैसे को, तो उन पैसे को भी आप लिखिए यहाँ पे कि इस महीने हमने यहाँ पे ये किया। हाँ, अब बहुत सारी औरतें ये भी कहेंगी मुझे कमेंट में, ये तो हर महीने का खर्च है, ये तो हमें याद रहता है। याद हमें भी रहता है, याद सभी कोई को रहता है, पर लिखना एक ऐसी आदत है जिससे आपके एक एक रुपये का बजट प्लान बनेगा और एक एक रुपये की कहाँ खर्च हो रही है, कैसे जम रहा है, ये पता चलेगा। दूसरा हो गया दवा का खर्च। हर घर में आप कितना भी कर लो, मानसून सीजन हो चाहे जो भी हो, खर्च होता ही है। किसी के घर में बूढ़े बूढ़ी हैं, मतलब होते हैं ना, तो उसमें भी खर्च होता है। बच्चे हैं तो भी खर्च होता है। जैसे कि अभी कल ही मैं बच्चे को डॉक्टर दिखा के लाई हूँ, मानसून है चल रहा है, मुझे खुद ही जुकाम हुआ है, बच्चे को भी बहुत ज़्यादा जुकाम है, तो मुझे डॉक्टर दिखाना पड़ा, जिसमें मेरे को तुरंत मेरे को 1035 रुपये खर्च मेरे हुए। 300 रुपये विजिट लगा मेरा, डॉक्टर विजिट, और 735 रुपये का दवा हुआ, तो कितना हुआ 1035। हाँ, किराया नहीं लगा क्योंकि हम बाइक से गए, लेकिन बाइक से गए तो पेट्रोल का तो खर्च हुआ ना। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान देना होगा, 1 महीने आपको ध्यान देना है, फिर देखना कि गाड़ी कैसे फास्ट चलती है और सेविंग भी दिखेगा। उसके बाद आपको EMI, अब मान लो आपका EMI नहीं है तो आप मत लिखना, लेकिन जिनका EMI होता है, जैसे कुछ भी चीज़ें हम खरीदते हैं तो उसका एक छोटा अमाउंट हर महीने हमें देना होता है, तो उसके लिए भी आप EMI का भी लिखिएगा। जैसे मेरा EMI वॉशिंग मशीन का कटता है 2700 रुपया, ठीक है, हर महीने का, तो मैंने यहाँ लिख दिया, जो कि निश्चित है। ठीक है, जो कि निश्चित है हमारा। अब रोजाना खर्च हम यहाँ नहीं लिखे हैं, लेकिन मैं यहाँ रोजाना खर्च में एक एग्रीगेट जो है बना के रखूंगी, एक एवरेज जो हम बचा के रखते हैं। 1000 रुपये मुझे रखना पड़ता है कि कभी कलाल खर्चे जो है लग ही जाते हैं, तो इसके लिए हम 1000 रुपये रखते हैं। अब बारी आती है स्कूल फ़ी, कॉलेज का फ़ी या ट्यूशन फ़ी। ट्यूशन फ़ी तो कंपलसरी है, आपको जितना आपके बच्चे का खर्च लगता है आप यहाँ पे लिखो। स्कूल फ़ी जो लगता है आप यहाँ लिखो, या कॉलेज का फ़ी लगता है तो लिखो। देखो हर महीने आपको वही देना है, लेकिन लिखना इसलिए है क्योंकि आपको उससे पता चलेगा कहाँ पे खर्च कितना लग रहा है। अब यहाँ पे पैसे बचाना और कैसे प्लान करना है ये कैसे समझ में आएगा, जब ये आप डाटा, ये बजट बनाओगे, इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका खर्च कितने में चलता है, हर महीने आपको कितने पैसे की जरूरत है। ठीक है, बिना बजट बनाए आपको ये चीज़ नहीं समझ में आएगा। बात वही हो जाएगी कि अंदाजे गोली लगाना। ठीक है, अंदाजे जब हम गोली लगाते हैं अंदाज लगा करके, तो वो जरूरी नहीं है कि हर बार सही निशाने पे ही लगे, है ना। इसलिए बजट बनाना बहुत ज़रूरी होता है। कभी कभी हम बजट नहीं भी बनाते हैं तो हमारे खर्च जहां 20,000 में सीमित थे वो कब 25,000 हो जाएंगे हमें पता नहीं चलेगा। इसलिए बजट को बनाना बहुत ज़रूरी होता है। हाँ, हर खर्चे सेम ही रहेंगे, जैसे कि घर का किराया, गैस का, और फिर हो गया राशन का। राशन तो कभी 19-20 भी होता है। उसके बाद हो गया मोबाइल रिचार्ज, टीवी का रिचार्ज, हमारा जो सेविंग्स है वो, EMI जो है वो ये सेम रहेगा, स्कूल का फ़ी जो है वो, ट्यूशन फ़ी है जो वो। लेकिन हमारा जो बढ़ता है, छोटे मोटे खर्च जो बढ़ जाते हैं, जैसे कि राशन का हो गया, सब्जी का हो गया, दूध बढ़ जाता है या घट जाता है, पेट्रोल का खर्च, ठीक है, और दवा का खर्च और रोजाना खर्च, ये बढ़ते घटते हैं हमारे। तो इसलिए इन खर्चों को कैसे घटाना और बढ़ाना है, कैसे उसमें बचत करना है, ये मैं आप लोगों को बताती हूँ। मैं एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कि गैस का। ठीक है, गैस का मेरा 10 किलो का सिलेंडर आता है, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, मेरा 10 किलो का सिलेंडर आता है, जनरली सभी जगह 14 किलो का आता है, तो उसका शायद 900 रुपया कुछ होगा, लेकिन मेरे गैस का जो 10 किलो का है वो मुझे लगता है 550। ठीक है, कभी कभी गैस का दाम बढ़ भी जाता है तो वो 600 हो जाता है, तो मैं 600 रुपया ही पकड़ के चलती हूँ। अब 600 रुपये के हिसाब से एक साल का हमारा हो जाता है 7,200 रुपये। 12 बॉटल होती है ना, तो 12 से गुना करोगे तो इतना ही होगा। ठीक है, 7,200। 7,200 में अब बताती हूँ, मेरा एक बॉटल मुझे चलता है 1 महीना 25 दिन। ठीक है, मान लो उसको मैं 1.5 महीना ही पकड़ती हूँ। फटाफट से आप लोग ध्यान देना, एक बॉटल 1.5 महीना यूज़ करती हूँ तो पूरे साल में मुझे कितने बॉटल्स लगेंगे ये आप लोग खुद बताना। 3 महीने में 2 बॉटल लगेंगे। कितने? 3 महीने में 2 बॉटल, फिर 3 महीने में 2 बॉटल, फिर 3 महीने में 2 बॉटल, और फिर 3 महीने में 2 बॉटल। तो देखो 3-3 महीने करके 4 हो गए हमारे, 3-3 महीने करके 4 बनते हैं ना साल में, तो टोटल 8 बॉटल मुझे लगता है। तो 8 बॉटल का दाम होता है
8 बॉटल का अगर 600 रुपया सा हिसाब करेंगे तो हमारा आएगा 4,800 रुपया। तो अब इससे माइनस करेंगे तो 2400 रुपये की बचत मैं यहाँ से करती हूँ, लेकिन हर महीने में 600 रुपये ही निकालती हूँ। भले मेरा गैस जो है 1 महीना 25 दिन, 1.5 महीना या 2 महीना जाए, मेरा खर्च जो है मैं 600 ही निकालती हूँ, जिससे कि बचे हुए पैसे से ये जो मेरा 2400 रुपया जो बच रहा है, तो गैस से ना मैं सीधा सीधी 3000 रुपये बचाती हूँ सालाने का। एक साल में 3000 रुपये मेरे यहाँ से सेव हो रहे हैं। ठीक है। घर किराया में कोई भी बचत नहीं होता है, क्योंकि वो फिक्स होता है, वो हमें देना होता है किसी को। ठीक है। अब जिनका घर किराया नहीं लगता है उनको तो बहुत ही अच्छा है। दूसरा हो गया बिजली का बिल। बिजली का बिल मेरा निश्चित रहता है कि हर महीने मुझे 1000 रुपये से ऊपर नहीं जाना है। रेंटेड घर है और देखो मैं 2 BHK है मेरा, तो मेरा इतना तो लगता ही है। ठीक है। 1000 रुपये 10 रुपये यूनिट है। लेकिन इसको सेव कैसे करती हूँ, मैं लाइट ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। ब्लॉगिंग के टाइम मेरा लाइट ऑन रहता है, अदरवाइज अगर जरूरत नहीं है तो मेरा लाइट ऑफ रहता है। ठीक है। बिना मतलब के मैं कोई भी तरह की एप्लीकेशन यूज़ नहीं करती हूँ। आपको पता है किचन में भी मैं कैसे यूज़ करती हूँ। मिक्सर भी मैं हफ्ते में या 10 दिन में एक बार चलाती हूँ, और वॉशिंग मशीन में भी 2 दिन के कपड़े एक बार जमा लेती हूँ, उसके बाद धोती हूँ। ठीक है। जिससे कि मुझे हफ्ते में 3 बार ही वॉशिंग मशीन चलाना पड़ता है। हाँ, कभी कभी 4 से 5 बार भी होता है, लेकिन मेरी कोशिश रहती है 3 बार ही। तो देखो, इलेक्ट्रिसिटी को भी यूज़ करना अपने दिमाग में होता है। ठीक है। तो ये जो 1000 रुपया है, तो कभी ये 800 हो जाता है और कभी ये 1300 भी होता है। ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, कभी ये 1300 भी होता है। तो जब ये 800 होता है तो वहां से 200 बचता है। तो ये कब होता है 1000? जब गर्मी का दिन होता है ना, तब होता है। लेकिन जब यहाँ पे ठंड का दिन हो जाता है, और अभी भी यहाँ पे थोड़ी गर्मी है, बारिश हो रही है पर गर्मी है। ठीक है। तो अब मान लो 800 आएगा, ठंड के दिन में यही चीज़ 700 हो जाता है, 600 हो जाता है। तो जो वहाँ पे 400 रुपये ये जो बचते हैं ना, उसे मैं अलग रखते जाती हूँ। वो मुझे कब यूज़ होता है, जब जैसे कि गर्मी के टाइम में ज़्यादा बिल आता है तो मैं वहाँ से दे देती हूँ। अदरवाइज हस्बैंड जी अगर पे कर देते हैं तो उन बचे हुए पैसे से मैं सेविंग्स में डाल देती हूँ। सेविंग्स में डाल देती हूँ मतलब मान लो ये जो बचा, और जो पैसे मेरे यहाँ से जो सेव होते हैं हर महीने जो मैं बचाती हूँ, वो मैं सोनार के पास जाकर के ज्वेलरी शॉप में जाके जमा कर देती हूँ। और अभी तक मैंने ज्वेलरी शॉप में 7000 रुपये जो है ना जमा किए हैं। ठीक है। 7000 रुपये जमा की हूँ। अब उस 7000 से मैं चाहूँ तो कुछ भी ले सकती हूँ, जैसे कि पायल हो गया या सोने की कुछ भी छोटी मोटी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन मैं अपने लिए अभी कुछ नहीं लूँगी। रिसेंट ही इस छठ पूजा में मेरे लड़के का मुंडन है, और पता ही है मुंडन में बुआ लोग का ही होता है रिचुअल, और उनको नेक देना होता है। तो मतलब बोलते हैं ना कि सब तरफ देख के चलना पड़ता है। तो देखो, मेरी अपनी ननद है नहीं, चचेरी ननद है, एक ही ननद है, तो उन्हें देना होगा। तो मैंने सोच के रखा है कि वो जो पैसे मैंने वहाँ सेव करके रखे हैं, उस पैसे से मैं कुछ भी वहाँ पे ले लूँगी, जिससे कि मेरी मान प्रतिष्ठा, मेरे पति की मान प्रतिष्ठा बना रहेगा। और देखो, सेविंग्स का अच्छा यूज़ भी हो गया, मुझे एक बार में गिफ्ट देने के लिए पैसे नहीं निकालने पड़े। तो आपको भी इस तरह से अगर बचा के सेविंग्स करके चलोगे तो क्या होगा, ये जो पैसे बचते हैं ना, इसको आप रख दो। अचानक से जो इमरजेंसी खर्च आता है ना, उसमें आपको इसको रख देना होगा। अब यहाँ पे इस बजट प्लान में आपको एक खर्च और ऐड करना होगा, जिसको आप बोल सकते हो इमरजेंसी फंड। ठीक है। इमरजेंसी फंड मतलब आपातकालीन के लिए मैं हर महीने 500 रखती हूँ। ये जरूरी नहीं है कि इसको हस्बैंड जी ही देंगे, ये हस्बैंड जी देते हैं तो ठीक है, उनके पास नहीं होता है तो मैं खुद से रख देती हूँ, लेकिन मैं इसे रखती हूँ। क्योंकि इससे क्या हो जाता है, अगर वो पैसे मेरे यूज हो गए, डॉक्टर बीमारी में लगी गए तो ठीक है, और अगर बच जाते हैं तो उससे मैं कुछ और काम कर लेती हूँ, और नहीं तो जो मेडिक्लेम है हमारा, उसमें हम उसको भर देते हैं। ठीक है। जब हमारे पास पैसे नहीं होते हैं ना उस टाइम भरने के लिए, क्योंकि हमारा मेडिक्लेम एक जो है वो सालाना भरने का होता है, मतलब साल में एक बार, तो उन पैसों को मैं उधर यूज करती हूँ। तो देखो, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो जरूर हो पाएगा। अभी रिसेंट ही मैंने पॉलिसी बाजार में एक मेडिक्लेम का किया है, मतलब इंश्योरेंस किया हुआ है 300 कुछ रुपए का, 400 ही पकड़ लो। तो आप लोग कहोगे दीदी आप तो अर्निंग करते हो। बहनों, आप लोग भी कर सकते हो, थोड़ा दिमाग लगाना होगा। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ बताती हूँ, ये आ गई रोजाना खर्च। रोजाना खर्च को अब क्या करते हैं, मैं कैसे लिखती हूँ, मैं एक प्लान दिखा रही हूँ आपको, बस आपको समझाने के लिए, क्योंकि अभी लिखूंगी तो टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। आप लोग बोलते होगे, शायद सोचते होगे कि मैं झूठा वीडियो बनाती हूँ, इसलिए मैंने ये डायरी इसलिए लिया कि मैं आप लोगों की पिछली चीज़ें कुछ दिखाऊँ, आपको कुछ शेयर करना चाहती हूँ, जिससे आप लोगों को कुछ आइडिया मिले। ठीक है। तो वीडियो में बने रहिएगा। अब आप लोग को मैं कुछ ऐसे चीज दिखाना चाहती हूँ। आप लोग शायद सोचते हो ना कि कॉपी में कैसे लिखेंगे, डायरी कैसे मेंटेन करेंगे। तो जब जैसे जिसको आपने खर्च किया डेली बेसिस में, आप 20 रुपए का हरा धनिया ले लो, कुछ भी एक एग्जाम्पल, कुछ भी आपने लिया उसको आप लिखो। जैसे देखो, मैं दिखा रही हूँ, ये 22 का है, 2022 का है। ठीक है। वेजिटेबल मैंने 150 का लिया, वो लिखी हूँ। राखी ली थी 55 रुपए का, वो ली थी। दही ली हूँ 25 रुपए का, वो ली हूँ। टोटल खर्च भी मैंने लिखा है। उसके बाद देखो, यहाँ पे मैं 13/8/22 का लिख रही हूँ। डॉक्टर विजिट करने गई थी, मतलब दिखाने गई थी, तो 50
रुपया लगा था विजिट वहाँ पे, एक्सरे के लिए लगा था 300 रुपये, मेडिसिन 300 रुपये का, रेंट मतलब कि ऑटो का जो भाड़ा था वो 30 रुपये। इस तरह से मेरे को जो है ना ये खर्च टोटल 910 रुपये के हुए थे। 230 रुपये जो ऊपर खर्च हुए थे वो और ये। अब देखो 12 तारीख और 13 तारीख 2 दिन में मेरे कितने खर्च हो गए, 910 रुपये। तो इस तरह रोजाना हमारे खर्च होते हैं। उस समय देखो हमारा हाउस रेंट कितना था, 2000 रुपये था, और आज फिर हुआ 3.5, फिर हुआ 4.5, फिर आज जाकर के इतना ज़्यादा हमारा रूम रेंट है। हमारा अभी रूम रेंट जो है ना वो 6,500 है और 1,500 हमारा मेंटेनेंस लगता है। तो देखो आप भी इस तरह से ही फिर से देखो 17 तारीख को फिर से गई थी। क्यों गई थी, बार बार जा रही थी क्योंकि मेरा पैर का जो अंगूठा है ना वो टूट चुका था, तो वो बार बार मुझे जाना पड़ रहा था उसके वजह से। तो देखो बहुत सारी स्थिति हमारे पास आई है और ये जो खर्च अचानक से हो रहे थे वो सब है। लेकिन ये जो आदतें थी ना ये मेरी शुरू की आदत है, ये आज की आदत नहीं है। इसीलिए मैं आप लोग को दिखा रही हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए। मैं पूजा पाठ का भी जो भी सामान जो भी मैं लिखती थी वो सब चीज़ देखो, पेट्रोल आप लोग देखो, मैं यूं ही आप लोग को नहीं लिख के दिखाई हूँ। वो इस तरह से ही मेरा जो रोजाना का खर्च है जो मैं लिखी थी ना, तो रोजाना खर्च आपको इस तरह से लिखना है, डेट मेंशन करना है, आपने किसको दिया क्या लिखा। देखो मैंने 400 रुपये यहाँ हस्बैंड जी को दिया था वो भी मैं लिखी हूँ। तो इस तरह से आपको मेंटेन करना होगा। मैंने पूजा करवाया था, पंडित जी को मैंने कितना दिया है, देखो 510 रुपये मैंने दिए थे पंडित जी को, मतलब 501 रुपये जो भी, तो वो लिखी हूँ। कितने खर्च हुए हैं टोटल वो सब लिखी हूँ। गेहूँ कितने का होता है, मतलब हर चीज़। देखो सोयाबीन मंगवाई हूँ 20 रुपये। ये चीज़ मैं क्यों शेयर कर रही हूँ आप लोग से, ताकि आप लोगों को कुछ आइडिया मिल सके। तो देखो बहनों, और मैं आप लोग से, तो देखिए मेरी प्यारी बहनों, मैंने आप लोगों से अपना पूरा बजट प्लान और हर तरीके से कैसे लिखना है कैसे नहीं लिखना है, मैंने हर चीज़ आप लोगों से शेयर करने की कोशिश की है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। और इसमें कुछ भी गलती और कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करना। और मैं क्या बोलूं, आप लोग का सपोर्ट और आप लोग का प्यार मुझे बहुत ज़रूरत है। और मेरी वीडियो कैसी लगी वो कमेंट में जरूर बताना। और इस तरह के नए नए वीडियो आप लोग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। और आज की वीडियो कैसी लगी है वो जरूर बता के जाइएगा। कौन कौन इसको फॉलो करने वाले हैं वो भी जरूर बताइएगा, और कौन कौन फॉलो करते हैं वो भी कमेंट में लिखना। और मेरी वीडियो आप लोग कहाँ से देख रहे हैं वो भी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, राधे राधे।